आज हम कर्मानायक की रचना भूमि की उत्पत्ति के जरिए ये समझने निकलेंगे कि हमारा यानी इंसान का अस्तित्व इस पृथ्वी से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। ये एक सफ़र है अपनी जड़ों को फिर से पहचानने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल कोट के साथ। जरा सोचिए इस बात को। हम अपनी भागदौड़ में शायद भूल जाएं कि हम कहाँ से आए हैं, पर हमारा आधार, हमारी जड़ें, वो हमें कभी नहीं भूलती। तो ये तो हुई एक फिलोसॉफिकल बात। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि साइंस भी है? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि हम चलती फिरती मिट्टी हैं, पर ये सच है। साइंटिफिकली स्पीकिंग हमारे और इस धरती के बीच एक डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन है। हम असल में लिटरली उसी मिट्टी से बने हैं जिस पर हम चलते हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए, ये कितना फैसिनेटिंग है। वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो हमारे शरीर को बनाती हैं, लोहा जो हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाता है, कैल्शियम जिससे हमारी हड्डियां बनती हैं, पोटेशियम जो दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है, ये सब आता कहाँ से है? इसी धरती से, अर्थ्स क्रस्ट से। और ये कनेक्शन सिर्फ मिनरल्स तक ही नहीं है। जरा अपने खाने के बारे में सोचिए। हम जो भी खाते हैं वो असल में है क्या? वो मिट्टी का ही तो बदला हुआ रूप है। हर निवाला, चाहे वो किसी सब्जी का हो या अनाज का, वो बेसिकली मिट्टी के एसेंस को कंज्यूम करने जैसा है। सब कुछ मिट्टी से ही तो आता है। तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल कनेक्शन। अब जरा इसकी फिलोसॉफिकल साइड को समझते हैं कि भूमि का असल मतलब क्या है। देखिए, भूमि का मतलब सिर्फ सॉइल या जमीन नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक सिंबल है स्टेबिलिटी का, पेशेंस का, एक ऐसी फाउंडेशनल फोर्स जो हर चीज को थामे हुए है, जो पूरे जीवन को सस्टेन करने की, बनाए रखने की शक्ति देती है। एक बीज की जर्नी को देखिए, इससे बड़ा सबक और क्या होगा। बीज क्या करता है? वो अपना ईगो, अपनी पहचान, सब कुछ सरेंडर कर देता है मिट्टी में। और धरती, वो बिना किसी शर्त के उसे पोषण देती है, और नतीजा, वो एक छोटा सा बीज एक शानदार पेड़ बन जाता है। सोचिए, धरती कितना कुछ सहती है, सब कुछ, और बदले में क्या देती है? सिर्फ पोषण, सिर्फ नरिशमेंट। ये जो देने का भाव है ना, यही तो अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। ओके, तो ये सब तो हुआ हमारा कनेक्शन। पर आज के दौर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारा इसी कनेक्शन से दूर हो जाना, हमारा अलगाव। यहाँ दो तरह की जिंदगी की तुलना की गई है। एक तरफ कनेक्टेड लाइफ, नंगे पैर मिट्टी पर, जहां बॉडी का इलेक्ट्रिकल चार्ज बैलेंस रहता है, और दूसरी तरफ डिस्कनेक्टेड लाइफ, जूतों के साथ कंक्रीट पर, जहां हम उन नेचुरल एनर्जी वेव्स को खो देते हैं। कितना बड़ा फर्क है ना? और इस डिस्कनेक्शन का असर सिर्फ महसूस नहीं होता, इसका एक साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंस भी है। जब हम मिट्टी से दूर होते हैं तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल इलेक्ट्रिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, और इसका सीधा असर हमारी हेल्थ और मेंटल पीस पर पड़ता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के क्लाइमैक्स पर आते हैं। एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग, एक संवाद जो हमारे सबसे गहरे सवालों का जवाब देता है। पहला सवाल, और ये सवाल शायद हम सबके मन में है, अगर मैं सिर्फ मिट्टी हूं तो मेरा ये ईगो, मेरी ये पर्सनालिटी, मेरा ये रूप, ये सब क्या है? क्या मौत के बाद सब खत्म, बस राख का एक ढेर? और जवाब सुनिए, तुम कभी राख का ढेर बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम कभी नष्ट हो ही नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है ये। मिसाल देखिए, जब कुम्हार कोई घड़ा तोड़ता है तो क्या मिट्टी मर जाती है? नहीं, वो तो बस अपना फॉर्म, अपना रूप बदलती है। मौत अंत नहीं, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब ये जो चेहरा आज है, क्या पता कल वो किसी खूबसूरत फूल की पंखुड़ी बन जाए। ये सोच ही कितनी पोएटिक है, कितनी पर्सनल। ये डर को एक उम्मीद में बदल देती है। तो मतलब सारा खेल ईगो का है। ये डर, ये अहंकार, ये सब इसलिए है क्योंकि हम खुद को इस मिट्टी से अलग समझते हैं। जिस दिन ये मान लिया कि मैं ही ये भूमि हूं, डर की कोई जगह ही नहीं बचेगी। हाँ, पर एक प्रैक्टिकल सवाल भी तो है। लेकिन लोग तो मिट्टी को गंदा समझते हैं, मामूली चीज मानते हैं। और इसका जवाब कि ये तो उनका अज्ञान है। जिसे वो गंदगी कह रहे हैं, असल में वही तो जीवन की जननी है, मदर ऑफ लाइफ। हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक पार्टिकल इसी मिट्टी का कर्ज है, एक लोन है। तो इस मिट्टी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही वो भ है, भगवान का पहला अक्षर, जिसने हमें एग्जिस्टेंस दिया है, अस्तित्व दिया है। तो इस पूरी बातचीत को हम यहीं रोकते हैं।
एक सवाल के साथ, एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिसे हम गंदगी कहते हैं वही असल में जीवन की जननी है।